तो अभी तक हमने देख लिया कि ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक्चुअल ब्रीच क्या होता है और एंटिसिपेटरी ब्रीच क्या होता है। आज हम देखने जा रहे हैं हमारे रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को। तो रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट जो कि हमें गिवन है सेक्शन 73 टू 75 के अंदर। तो अगर मैं रेमेडीज की बात करूं तो रेमेडीज का मतलब होता है उपचार, ट्रीटमेंट, क्योर। तो यहाँ पर बात हो रही है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की रेमेडीज की। जब भी कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच होगा तो उस केस में किसी ना किसी पार्टी का तो नुकसान होगा, कोई ना कोई पार्टी तो लॉस सफर करेगी। तो जिस पार्टी का नुकसान होता है उसको हम बोलते हैं एग्री पार्टी। तो यहाँ पर ये रेमेडीज फॉर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी एग्री पार्टी के लिए बनाए गए हैं कि आखिर किस तरीके से एग्री पार्टी अपने नुकसान की भरपाई करेगी। द फॉलोइंग रेमेडीज आर अवेलेबल टू द एग्री पार्टी। एग्री पार्टी अपने नुकसान की भरपाई कर पाएगी इन रेमेडीज की मदद से। तो यहाँ पर अगर नुकसान होता है तो उस केस में एग्री पार्टी के पास 5 रेमेडीज अवेलेबल हैं। लॉ ने एग्री पार्टी को 5 तरीके की रेमेडीज दे रखी हैं। सबसे पहली रेमेडी है हमारी रिसेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, दूसरी हमारी सूट फॉर डैमेजेस, तीसरी आएगी हमारी सूट अपॉन क्वांटम मेरिट, फोर्थ है सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस और लास्ट होगी हमारी सूट फॉर इंजंक्शन। तो टोटल हमारे पास 5 रेमेडीज हो गई जो कि अवेलेबल होती हैं एग्री पार्टी के पास। तो यहाँ पर इन पांचों रेमेडीज को हमें डिटेल में डिस्कस करना है और यही इस चैप्टर के अंदर बचा भी हुआ है। हमें 5 रेमेडीज देखनी है और इसके बाद हमारा ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपनी सेकंड रेमेडी की जो कि हमारी सूट फॉर डैमेजेस। सबसे पहले हम डैमेजेस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर मैं डैमेजेस की बात करूं तो हमारा ये सेकंड पॉइंट है सूट फॉर डैमेजेस। तो अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, आखिर डैमेजेस क्या होता है इसको समझ लेते हैं। इन द इवेंट ऑफ द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट द एग्री पार्टी बिसाइड्स रिसाइंडिंग द कॉन्ट्रैक्ट कैन क्लेम फॉर डैमेजेस। तो यहाँ पर क्या बोला है कि जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में एग्री पार्टी के पास सबसे पहला राइट होगा कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल कर सकती है। लेकिन यहाँ पर सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का ही राइट नहीं होगा, कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने के अलावा एग्री पार्टी के पास डैमेजेस क्लेम करने का भी राइट होगा। तो अभी डैमेजेस क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। पहले अगर जिसको रिसाइंडिंग का मतलब नहीं पता तो मैं बता दूं, रिसाइंडिंग का मतलब कैंसिल होता है। तो एग्री पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करेगी और सिर्फ कैंसिल ही नहीं करेगी, साथ के साथ डैमेजेस भी क्लेम कर सकती है। अब अगर मैं डैमेजेस की बात करूं तो डैमेजेस आर द मॉनेटरी कंपनसेशन अलाउड फॉर द लॉस सफर्ड बाय द एग्री पार्टी ड्यू टू द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो डैमेजेस का मतलब होता है मॉनेटरी कंपनसेशन, यानी पैसा दिया जाएगा, पैसे से नुकसान की भरपाई करी जाएगी। तो जो भी नुकसान होगा एग्री पार्टी का ड्यू टू ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसकी भरपाई करी जाएगी डैमेजेस के थ्रू। डिफॉल्टिंग पार्टी एग्री पार्टी को डैमेजेस पे करेगी। तो समझ में आ रही है बात। The object of court in awarding damages for breach is that the aggrieved party may be put in the financial position which would have existed had there been no breach of contract। तो यहाँ पर बात हो रही है कि आखिर डैमेजेस देने का पर्पस क्या होता है। जब भी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होगा तो उस केस में एग्री पार्टी कोर्ट में जाएगी और डिफॉल्टिंग पार्टी के अगेंस्ट केस फाइल करेगी और फिर उस केस में कोर्ट जो है डिफॉल्टिंग पार्टी को ऑर्डर देगा कि डिफॉल्टिंग पार्टी जो है एग्री पार्टी को डैमेजेस पे करे। तो यहाँ पर यही बात हो रही है कि आखिर कोर्ट क्यों डिफॉल्टिंग पार्टी को ये बोलती है कि वो एग्री पार्टी को डैमेजेस पे करे, किस पर्पस से बोलती है। तो यहाँ पर क्या बताया गया है, कोर्ट का डैमेजेस दिलवाने का पर्पस ये होता है कि कोर्ट चाहता है कि जो एग्री पार्टी है वो उसी फाइनेंशियल पोजीशन में चले जाए जिस फाइनेंशियल पोजीशन में वो होती अगर डिफॉल्टिंग पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करा होता। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं तो लेट सपोज दो पार्टी है ए और बी। ए ने बी को बोला है कि मैं 10 दिन बाद अपनी कार तुझे 10 लाख में बेचूंगा। तो दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट हो गया। लेकिन जब 10 दिन बाद ड्यू डेट आई तो उस दिन ए पलट गया, ए ने मना कर दिया कि अब मैं तुझे अपनी कार नहीं बेच सकता। लेकिन यहाँ पर बी को ड्यू डेट पर कार की जरूरत थी, बी को जरूरी कार चाहिए थी। तो बी जो है इमरजेंसी में किसी और डीलर के पास चला गया, किसी और डीलर से जाके कार परचेस कर लाया। तो उसे वो कार मिली 12 लाख में। जो कार बी को ए से 10 लाख में मिलने वाली थी वो कार बी को ए के ब्रीच करने की वजह से किसी आउटसाइडर से 12 लाख रुपए में मिली। तो यहाँ पर बी का 2 लाख का तो नुकसान हो गया और ये नुकसान किसकी वजह से हुआ है, ए की वजह से। तो यहाँ पर कोर्ट ये बोलता है कि बी का जो भी नुकसान हुआ है ए के कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच करने की वजह से उस नुकसान की भरपाई हम ए से करवा देंगे डैमेजेस के रूप में। ए जो है बी को 2 लाख रुपए के डैमेजेस पे करेगा। बी ने जो 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा दिए थे वो बी को वापस मिल गए। तो यहाँ पर बी उसी फाइनेंशियल पोजीशन में चला गया जिस फाइनेंशियल पोजीशन में वो होता अगर ए ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच ना करा होता। तो समझ में आ रही है बात। डैमेजेस देने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है, पर्पस क्या होता है, क्लियर हो गया आपको। तो अब अगला पॉइंट देखते हैं। द लॉ डज नॉट पनिश अ पार्टी बिकॉज ही हैज ब्रोकन अ कॉन्ट्रैक्ट। तो लॉ कभी भी सिर्फ इस बात पे पार्टी को पनिश नहीं करता कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है। लॉ तो सिर्फ एग्री पार्टी के नुकसान की भरपाई करा रहा है।
लॉ कोई पेनल्टी नहीं लगा रहा डिफॉल्टिंग पार्टी के ऊपर। अगर डिफॉल्टिंग पार्टी की वजह से, डिफॉल्टिंग पार्टी के कोई रॉन्गफुल एक्ट की वजह से, रॉन्गफुल एक्ट का मतलब क्या है, डिफॉल्टिंग पार्टी ने कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा है, तो अगर डिफॉल्टिंग पार्टी के कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने की वजह से अदर पार्टी यानी जो हमारी एग्री पार्टी है, एग्री पार्टी अगर कोई लॉस सफर करती है, कोई मॉनेटरी लॉस सफर करती है, तो उस केस में कोर्ट जो है पार्टी इन ब्रीच को यानी डिफॉल्टिंग पार्टी को कंपेल करता है कि वो कंपनसेट करे द लॉस बाय पेइंग डैमेजेस टू द अदर पार्टी। तो समझ में आ रही है बात? तो डैमेजेस को लेकर ये तीनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए। अब देखते हैं कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेजेस कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो ये हमारा सेक्शन नंबर 73 है, इसको डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर बात क्या हो रही है कि जो भी लॉस हुआ है या फिर डैमेज हुआ है, अब देखो डैमेज और डैमेजेस में फर्क होता है। डैमेज का मतलब है लॉस, जो भी नुकसान हुआ है, और डैमेजेस का मतलब क्या होता है कि नुकसान की भरपाई करना। डैमेजेस मतलब कंपनसेशन। तो लॉस के लिए डैमेजेस दिया जाता है, या फिर आप बोल सकते हो डैमेज के लिए डैमेजेस पे करा जाता है। तो कंपनसेशन पे करा जाता है फॉर लॉस और डैमेज कॉज बाय ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। तो सेक्शन नंबर 73 क्या कह रहा है, व्हेन अ कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन ब्रोकन